हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पहले आर्ट एंड कल्चर के बहुत सारे लेक्चर्स को डिस्कस करते आए हैं और हमने देखा है कि किस तरह से आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में डेवलपमेंट हुआ। आज हम देखेंगे कि गुप्ता एम्पायर जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उसमें किस तरह से केप का डेवलपमेंट हुआ। आप सभी जानते ही हैं, हड़प्पा सभ्यता आपने देखी होगी, पैलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक पीरियड देखा होगा, लोग केव्स में रहा करते थे और पॉन्ड में रहा करते थे। तो धीरे-धीरे क्या हुआ, इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। क्या हुआ, केप तो अभी भी कांस्टेंट थी, मगर आपको क्या देखने को मिलेगा, मुराल पेंटिंग का फ्लरिशमेंट देखने को मिलेगा। अब मुराल पेंटिंग क्या होती थी? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मुराल पेंटिंग उन्हें कहा जाता था जो लार्ज पेंटिंग होती थी। बहुत सारी लार्ज पेंटिंग बनाई जाती थी, वॉल पे बनाई जाती थी और सीलिंग पे बनाई जाती थी। ठीक है, सीलिंग पे देखने को मिलेंगी और स्टोन सरफेस पर भी आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से वॉल पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ था। ये कैनवास पे डेवलप नहीं हुई थी, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ टेक्नीक क्या थी? अगर आप मुराल पेंटिंग की टेक्नीक देखोगे, तो आपको देखने को मिलेगा मुराल पेंटिंग की टेक्नीक में जो है फ्रेस्को और टेम्पेरा 2 टाइप की होती थी, मगर फ्रेस्को का बहुत ज़िक्र है। ये फ्रेस्को का ज़िक्र आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, किसमें मिलेगा ये? ये आपको मुराल पेंटिंग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे कि पेंटेड ऑन वेट प्लास्टर, मतलब फ्रेस्को का मतलब होता था जो प्लास्टर होता था वो वेट होता था। और जब वो वेट होता था तो उससे क्या होता था, बहुत ज़्यादा क्या है, अच्छी पेंटिंग होती थी और लंबे समय तक चलती थी। और जबकि टेम्पेरा क्या होती थी, ड्राई प्लास्टर पे पेंट होती थी। दूसरी पेंटिंग का स्टाइल क्या है, टेम्पेरा, टेम्पेरा। ठीक है? तो ये टेम्पेरा के बारे में थोड़ी चीज़ें बताई गई। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। तो क्या होगा, मुराल पेंटिंग क्या है, ज़ेनिथ और फ्लेरिशमेंट देखने को मिला। फाइनेस्ट एग्ज़ाम्पल मुराल पेंटिंग का यहाँ बताया गया है, जैसे कि अजंता और इलोरा। हम देखेंगे कैसे गुप्ता से पीर पहले अजंता का डेवलपमेंट हुआ और इलोरा का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। आगे देख लेते हैं, आगे क्या बताया? आगे बताया अजंता केव्स के बारे में। अजंता केव्स के बारे में ये बताया गया है, देखो अजंता केव्स जो डेवलप हुई, वो बुद्धा के टाइम से ही डेवलपमेंट होता चला आया। ठीक है, मगर क्या है, आपको ये चीज यहाँ देखने को मिलेगी कि अजंता केव में क्या है, आपको विहारास और चैत्यास में मुराल पेंटिंग का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। पहली चीज यहाँ बताई गई है, जो अजंता केव है ये रॉक कट केव है। फिर दूसरी चीज ये बताई गई है कि ये सह्याद्री रेंज जो वघोरा रिवर के बगल में है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। यहाँ हमने मैप भी दिखाया ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो जो बघोरा रीजन के बराबर में अजंता केव है, यहाँ पर इसको देखने आप देख सकते हैं। ठीक है, अदर इम्पोर्टेंट चीज देख लेते हैं कि जो अजंता केव है उसमें 29 केव्स हैं, जिसमें 25 बिहाराज हैं और बाकी जो बची 4 हैं वो चैत्याज हैं। अब बिहाराज और चैत्याज क्या होता है? आप बिहाराज और चैत्याज देखेंगे तो बिहार जो होता था वो उसमें मॉन्क रेजिडेंस की तरह रहते थे। ठीक है, रेजिडेंशियल पोजीशन जो थी उनका, रेजिडेंशियल केव जो थी, उन्हें बिहारा कहा जाता था। और जहां पर वो प्रेयर करते थे, प्रेयर वाली पोजीशन को हम, या प्रेयर वाली जगह को हम क्या कहते थे, चैत्यास कहते थे। तो ये डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए। ये केव डेवलप्ड हुई 200 बीसी से लेकर 650 एडी तक। ठीक है, मगर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई, गुप्ता के टाइम पर आपको देखने को मिलेगा, इसमें मुराल पेंटिंग का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ये पिक्चर आप ध्यान से देख लेना, अजंता से रिलेटेड है कि अजंता कहाँ और कैसे पाई जाती है और कैसे फोटो फोटो से क्या होता है, चीज़ें याद हो जाती है। नेक्स्ट बात क्या बताइए, केव आर्किटेक्चर ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। गुप्ता के पीरियड में कैसे केव आर्किटेक्चर डेवलपमेंट हुआ, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। केव तो पहले से ही चली आ रही थी, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से पहले से ही चली जा रही थी। बस इस टाइम पर क्या हुआ था, इनमें कंसिस्टेंसी देखने को मिली और डेकोरेशन बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। जैसे मुराल पेंटिंग के बारे में यहाँ बताया गया, इसमें फ्रेस्को पेंटिंग का ज़िक्र हुआ। ये सब नितिन सिंघानिया से हमने लिया है, आपको आर्ट एंड कल्चर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
नेक्स्ट बात क्या बताई गई है कि अजंता केव जो है महाराष्ट्र में थोड़ा-सा इन्होंने डिस्कट किया है। अजंता केव जो महाराष्ट्र में स्थित है, ये 29 केव्स हैं। इसमें चैत्यास केवल 4 हैं, बाकी विहारास हैं। मैंने आपको बताया चैत्यास वो जगह होती थी मॉन्क्स के लिए जहाँ वो प्रेयर किया करते थे, और विहारास वो जगह होती थी जहाँ पर वो रहते थे, मोनास्ट्रीज़ को कहते थे, ठीक है? तो गुप्ता के पीरियड की बात हुई, और यहाँ पर गुप्ता पीरियड में मुराल पेंटिंग जो डेवलपमेंट देखने को मिलेगा वो सबसे ज़्यादा हरिसेना, बाकाताका डायनेस्टी के जो थे, कंटेम्परेरी थे गुप्ता के, उस टाइम पर आपको बहुत देखने को मिलेगा। थीम क्या होती थी अजंता केव में, जैसे जातका स्टोरीज़ थीं, लाइव बुद्धास थे, बोधिसत्वास। बोधिसत्व क्या होते हैं? जो निर्वाणा तक पहुँच गए हैं, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, मगर वो अपने निर्वाणा को टाले हुए हैं ताकि अदर लोगों को बता सकें आप किस तरह से ज्ञान पा सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट इलोरा केव्स के बारे में बताया गया है। इलोरा केव्स भी महाराष्ट्र में स्थित हैं। ये बिगिन हुई थी गुप्ता के टाइम में और लेटर फेज़ में। इसमें जो है बुद्धिस्ट, हिंदूज़ और जैन तीनों रिलीजियस से रिलेटेड केव मिलेंगी। इसमें केवल बुद्धिस्ट केव मिलती हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन बन जाता है, क्या अजंता केव में तीनों धर्म की केव्स मिलती हैं? बिल्कुल गलत हो जाएगा। अजंता केव्स में केवल जो है आपको जो केव मिलेंगी, वो आपको मिलेंगी बुद्धिस्ट से रिलेटेड। जबकि इलोरा में जो है तीनों धर्म से रिलेटेड केव्स मिलेंगी, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा फॉर्मेट छोटा हो गया है, इसको थोड़ा ज़ूम करके आप लोग देख लेना, और अगर स्लो लगता हो तो स्पीड 1.5 की कर लेना, 1.5 की, ताकि चीज़ें ईज़िली आपको तेज़ी से खत्म हो जाएँ। कुछ बातें बताई गई हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं केव आर्किटेक्चर के बारे में ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड में। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड यहाँ बात हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पर पूछा है कौन-सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो, मुराल इन द केव वर ए कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम मौर्यन पीरियड, बिल्कुल गलत है ये। मुराल तो बहुत पहले से डेवलपमेंट होता चला आया था, ऐसा थोड़ी नहीं है। मगर क्या इन्होंने पूछा है कि गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो है कॉन्टिन्यूएशन था, नहीं, मुराल जो थी बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो गई थी। अगर इसका आंसर देखोगे आप, यहाँ आप देख लो, मौर्यन पीरियड के टाइम से चली आ रही रॉक कट के, बट क्या हुआ था यहाँ पर फ्लरिशमेंट बहुत देखने को मिला था। देखो, ये फ्लरिश की बात की गई मुराल पेंटिंग में। ठीक है? ये चीज़ यहाँ बताई गई है। अजंता केव कंटेन हिंदू ओनली, बिल्कुल गलत है, यहाँ पर बुद्धिस्ट ओनली केव थी, ठीक है? ये गलत हो जाएगा। गुप्ता केव मुराल यूज्ड नेचुरल पिगमेंट और ऑर्गेनिक बाइंडर, ये तो ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम इतनी इंडस्ट्री थोड़ी नहीं थी जो केमिकल कंपोज़िशन हो रहा है, आर्टिफिशियल चीज़ें बन रही हैं, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपको, ठीक है? आगे क्या इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कैसे अजंता केव में मेनली बुद्धिस्ट मुराल हुआ करते थे, जातका स्टोरीज़ और लाइफ ऑफ बुद्धा बताया गया था। स्टेटमेंट 3 में देखोगे गुप्ता की मुराल नेचुरल पिगमेंट यूज़ हुआ था। ठीक है? ये चीज़ आपको यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है। हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि कैसे हेलेनिस्टिक फीचर बुद्धा में यहाँ दिखाए गए हैं और कब ह्यूमन की फॉर्म में बुद्धा को दिखाया गया था। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।